याद रखिए, इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्लान, उनका मंसूबा, उनकी साजिश ये थी, 900 साल पहले ये मंसूबा बनाया गया था ताकि मुसलमानों के सीने से मोहब्बत रसूल निकाली जाए, इश्क रसूल निकाला जाए और उनके सीनों को इश्क रसूल से खाली कर दिया जाए, मोहब्बत रसूल से खाली कर दिया जाए मुसलमानों। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मेहनत की इश्क रसूल को निकालने की, मोहब्बत रसूल को निकालने की, अल्लाह अकबर, वैसे वैसे उनकी मेहनतें नाकाम होती गई। वो रसूलुल्लाह से दूर करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाते रहे, तरह तरह की साजिशें करते रहे, लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम होती रही। उसकी वजह यह थी कि जब भी वो साजिशें करते अल्लाह के रसूल से दूर करने के लिए, 900 साल पुरानी बात है, हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे मुकर्रिरीन जब देखते कि इस्लाम का दुश्मन जो है अल्लाह के नबी से दूर करने के लिए जो है वो माज़अल्लाह कोशिशें कर रहा है, काविशें कर रहा है, तो वो पूरी मेहनत, अल्लाह अकबर, सर से लेकर पैर तक के पूरी मेहनत झोंक देते ताकि लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा हो, इश्क रसूल पैदा हो, अज़मत रसूल पैदा हो। उसके लिए वो तकरीरें करते हैं, उसके लिए वो किताबें लिखते हैं, उसके लिए वो हुजूर की अज़मतों की महफिलें मुनक्किद करते हैं। लेकिन चलते चलते जब ये सिलसिला 15वीं सदी में दाखिल हुआ तो अब इस्लाम का दुश्मन जो है अपने मंसूबे में कामयाब होता नजर आ रहा है। किस तरह कामयाब होता नजर आ रहा है? पहले उसने ये किया कि रसूलुल्लाह से रोकने के लिए स्पीकर तैयार किए ताकि वो अलग अलग अंदाज से नबी की शान में तौहीन करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, हुजूर पर एतराज करे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वो कामयाब न हो सके तो उन्होंने क्या किया? फिल्में बनाई, और फिल्में इसलिए बनाई ताकि मुसलमान जितनी देर तक फिल्म देखेगा उतनी देर तक अपने नबी के जिक्र से दूर रहेगा। उन्होंने केबल ईजाद किया, मुसलमान जितनी देर तक के केबलों में मसरूफ रहेगा उतना अपने नबी से दूर रहेगा। उन लोगों ने गाने, एक से खूबसूरत गाने इजाद किए कि जितनी देर तक मुसलमान गाने सुनता रहेगा, गाने गाता रहेगा, अपने आका के जुल्फ और रुखसार के तस्करे से दूर रहेगा। अल्लाह अकबर, उन्होंने हमारे दरमियान, अल्लाह अकबर, 15वीं सदी आते आते गंदी फिल्में इजाद कर दी। और ये तो इतनी खतरनाक है, इंटरनेट का ये जंगल इतना भयानक और खतरनाक है, इससे शायद ही कोई बच सकता है, बल्कि वही बच सकता है जिसको अल्लाह बचा ले। मेरे प्यारे आका रिसलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहाँ हजारों आशिकाने रसूल कहलाने वालों का मजमा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा अपने आप में डूब करके सोचो, ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने आप में डूब कर सोचो, बताओ हम 24 घंटे में कितना घंटा रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, कितना घंटा हुजूर को याद करते हैं, कितना घंटा हुजूर का तस्करा करते हैं। अल्लाह अकबर, हमारी हालत तो ये है कि अल्लाह अल्लाह हमने फेसबुक पर घंटों लगा दिए हैं, लेकिन घंटों हम अपने नबी का जिक्र नहीं कर पाते। हम गानों में बहुत बड़ा वक्त लगा देते हैं, लेकिन उतना वक्त रसूलुल्लाह के जिक्र में नहीं लगा पाते। अब आप मुझे बताएं, जिसका बाप, अब तवज्जो से सुनना, जिसका बाप अल्लाह के नबी से दूर हो जाए उसके बेटे को रसूलुल्लाह से कौन करीब कर सकता है? जिसकी माँ नबी से दूर हो जाए, अल्लाह अकबर, उसके बेटे को नबी से कौन करीब कर सकता है? बड़ी माजरत के साथ ये हजारों का मजमा देख करके हम आपको दुआ तो दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सीने ठंडे नहीं होते, हमारे कलेजे ठंडे नहीं होते। उसकी वजह यह है कि आजकल बड़ी माजरत के साथ हमारे मुकर्रिर लोग, नातखा लोग, नाजिम लोग, पीर साहब लोग, महफिल सजाने वाले लोग खुश हो रहे। क्यों खुश हो रहे? हजारों आ गए। मैं कहता हूं भाइयों, ये लोग दिल बहलाने आए, ज्यादातर लोग दिल बहलाने आए हैं। वजह, हाँ, कल तक के फिल्म देखकर दिल बहलाते थे, कहा चलो थोड़ा सा वक्त तो मौलाना लोगों से दिल बहला लेंगे, क्या बोलते चलो देखते हैं। इसलिए कि अगर ये अमल के लिए आते, अगर ये अमल के लिए आते तो कौम में इनकलाब पैदा हो चुका होता। इसलिए कि रोजाना जलसे हो रहे हैं, रोजाना तकरीर हो रही है, मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते बेचारे इंतकाल कर जा रहे हैं, लेकिन कौम है कि बदलने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे उम्मीद है हम मायूस नहीं हैं, नहीं इकबाल मायूस
मायूस अपनी किश्ते वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरे भाइयों, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाओ, अपने सीनों में इश्क रसूल की शम्मा जलाओ और अपने आप को आशिक रसूल बनाओ। उसकी वजह यह है कि जब तुम्हारे सीने में मोहब्बत रसूल होगी, इश्क रसूल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुस्वा नहीं कर सकती। कि आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, वो अरब के बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, तवज्जो फरमाए, अरब के वो बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, वो ऊंट और बकरियों के पीछे चला करते थे। लेकिन जब से मेरे नबी का इश्क सीने में पैदा हुआ, जमाना उनके पीछे चलता है, वो कौमों के आगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस सादात इकराम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादी साहब किबला, नारे हैदरी हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब किबला। वाह भाई, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ऊंटों और बकरियों के पीछे चलने वाले जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां ऊंट और बकरियों के पीछे चलते हुए गुजार दिया, जब नबी का इश्क सीने में आया तो पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती रही और वो जमाने के आगे आगे चलते रहे। अरब की तारीख ने बता दिया, अगर दुनिया को पीछे चलाना है तो आमिना के लाल की मोहब्बत को सीने में पैदा करो। और से मुकद्दस की इस महफिल में मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, हथियार उठाकर लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीने में इश्क़ मुस्तफा सजाकर सारी दुनिया को अपने पीछे चलाया जा सकता है। बल्कि वल्लाह इश्क वाला इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि काबे की छत तलवों में नजर आती है और बिलाल काबे की छत पे है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस सादात इकराम। बहुत अच्छा। आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, तवज्जो करना उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, वो सरकारे बिलाल हबशी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो अल्लाह अल्लाह काबे की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ रहे हैं, अजान। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जब बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये कहा, क्या माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई और न मिला था अजान दिलवाने के लिए? बल्कि एक शख्स ने तो ये कह दिया, देखो नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। एक शख्स ने ये कहा कि देखो इस काले कौवे को कि ये काबेतुल्लाह की छत पे है, लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो, काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने बिलाल का इम्तिहान लिया। अच्छा
अल्लाह। आप लोग अब मान जाए, ठीक है हजरत को, ठीक है आप लोग बैठ जाइए। सज्जादा नसीर साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी मान लो, प्रोग्राम फ्लॉप कर लो यार। बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे तकरीर सुनना है, बैठ जाओ। जहाँ पर वो वहीं बैठ जाओ, क्या करें, बहुत जगह, इधर बहुत जगह है। अरे भैया बैठ जाओ। सज्जादा नसीर साहब ये गुजारिश कर रहे हैं, बैठ जाओ, तकरीर होने दो ठीक से यार। भाई ऐसे ही सुन लो, मगर सुन तो लो। अच्छा ये बताएं, बोलूं कि नहीं बोलूं? चुप रहो ना यार। भाइयों मैं मुनाजिर थोड़ी हूं, नीचे ऊपर से बोला जाता है तो मुनाजरा होता है। मैं मुनाजरा करने नहीं, मैं बयान करने आया हूं। अच्छा कितने लोग हुजूर की मोहब्बत में आए, जरा हाथ उठाएं। वो सब लोग मोबाइल जेब में रखें, सब मोबाइल जेब में रखें और अब सब मेरी गुफ्तगू सुने। भाई मैं बद्दुआ नहीं देता किसी को, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन अगर आप सुन लें, जबान से नहीं निकली, दिल बेचैन हो गया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए थोड़ा सा ख्याल करो। दुरूद शरीफ पढ़ो, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो, आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। ये डंडे वाले लोग डंडा रखें। एक बात बताऊं, अगर मजमे को देखना है कि वो मेरी बात कैसे मानते हैं, डंडा रखें सब लोग, डंडा रखें। मुझे अपनी कौम पे एतमाद है, मेरी कौम मेरी बात मानती है। एक सेकंड में अगर ये कौम चुप ना हुई, एक सेकंड में, आज के बाद तकरीर करना छोड़ दूंगा। देख लो मेरी कौम का इम्तिहान। अब स्टेज वाले आप नहीं बोले ना भाई, कोई कुछ नहीं बोले, सबके लिए। अब एक सेकंड बताओ तो आप मेरी बात मानते हो कि नहीं? कितने कुछ नहीं बोल, चुप रहो ताकि सब सन्नाटा। ये यूट्यूब पे देखने वाले सन्ना बैठे नहीं, जगह नहीं है मुझे पता है, खड़े खड़े सुने, लेकिन सन्नाटा एक सेकंड में करके बताएं ताकि यूट्यूब पे पता चले कि हमारी बात लोग कितनी मानते हैं। देख लिया, ये मोहब्बत की जबान। हाँ अब वो सब ऐसे ही रहेंगे। मैं भी खड़ा हूं, अब मेरी आदत टूट गई है खड़े होकर तकरीर करने की, कि मैं पहले खड़े होकर बोलता था, अब खड़े होकर बोलता हूं तो ज्यादा देर तक नहीं बोल पाता, लेकिन चले आपके लिए खड़ा रहता हूं। अब सुने, अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा? बोल तो रहे हो, अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? अब बात लंबी नहीं, बस 10-15 मिनट सुन लो, बस सुने। हर इंसान चाहता है मेरी औलाद तरक्की करे। इससे बड़ी कोई तरक्की है कि काबा तलमों के नीचे है और बिलाल काबे के ऊपर है। इससे बड़ी कोई तरक्की है? और उसके बाद अब जरा गौर से सुनना, तवज्जो से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, हो सकता मैं इसी पे बात खत्म कर दूं। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, तवज्जो से सुनना। अहले मिंबर की भी दुआएं चाहता हूं, मालूमात में इजाफा नहीं कर सकूंगा लेकिन दुआ चाहता हूं। बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने इम्तिहान लिया। इम्तिहान, बिलाल इतनी तरक्की करके तू नबी को भूलता है या याद रखता है? तवज्जो, ध्यान देना, तवज्जो दे, गौर करें। शायद इसे बात पूरी कर दूंगा, इसलिए कि आपने शोर बहुत किया, लेकिन थोड़ी मैं जो पैगाम देने आया तो वो दे करके मैं चला जाऊंगा। फिर आगे आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, और अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरा कल का प्रोग्राम मुतासिर होगा। आपने वक्त ज़ाय किया वो आप समझें, लेकिन मेरा 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 काम मैं पूरा कर रहा हूं। तवज्जो करना, पैगाम 2 मिनट में भी दिया जा सकता है और पैगाम के लिए 2 घंटे भी चाहिए, ठीक है? बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके आका इम्तिहान ले रहे हैं। बिलाल तू इतना कामयाब है, इतना काम, मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे खड़े हैं, तुझे वहां खड़ा किया, वहां खड़ा किया जहां किसी का तसव्वुर खड़ा नहीं हो सकता, जहां किसी का तखय्युल खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इम्तिहान क्या लिया? अब बिलाल को देखो, बिलाल को इम्तिहान। बिलाल
अजान पढ़ो, अजान। नंबर 1, सबसे ऊंची जगह काबा और सबसे बेहतरीन नगमा अजान। ठीक, सबसे बेहतरीन शहर में, सबसे बेहतरीन जगह पर, सबसे बेहतरीन नगमे के लिए बिलाल को कहा। अब बिलाल पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, अजान देने के लिए काबे की तरफ रुख का होना जरूरी है। अजान देने के लिए रुख कहां होना चाहिए? काबे की तरफ। मैं तो जंगों में अजान दी, काबे की तरफ रुख किया। मदीने शरीफ में अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। तिहामा की वादियों में अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। हर जगह अमन में, जंग में, जहां जहां अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। गरीब परवर बंदा नवाज, बुलंद करने वाले सरकार, आज आपने काबे की छत पे खड़ा किया, अब मैं रुख किधर करूं? मेरा रुख किधर होगा? हुजूर ने इम्तिहान लिया, तेरा दिल जिधर चाहे। बेनियाज रसूल ने, बेनियाज खुदा के बेनियाज महबूब ने, जो सिर्फ खुदा का नियाजमंद है, बाकी किसी का नियाजमंद नहीं। और बिलाल, तेरा दिल जिधर चाहे उधर रुख कर ले, आज ते अजान पढ़ दे। बिलाल ने कहा, अब किधर क्या रुख करना, अब किधर और क्या रुख करो? इतनी तरक्की मिल गई है तो जिसके सदके में तरक्की मिली है, रुख तो उधर ही होगा, रुख तो उधर ही होगा। और बिलाल ने कहा, जब काबे के काबा ने मुझे काबे पे चढ़ा दिया और मेरी तरक्की का राज सिर्फ यही है जो काबे का काबा है, तो सबसे रुख फेर सकता हूं, आमिना के लाल से रुख नहीं फेर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसमें दो बातें सुन ले, उससे हुआ क्या? इश्क रसूल से बिलाल को तरक्की मिली। नंबर 1 तवज्जो है, इश्क रसूल से बिलाल को बोलो क्या मिली? तरक्की। लेकिन वफादारी मुस्तफा से उनकी तरक्की बच गई। अगर कहीं और रुख फेर लेते तो बात फिर कुछ और हो जाती, और जो होती वो होती जब बयान होती, लेकिन ये हुआ नहीं। तो जो हुआ नहीं उसको बयान करना नहीं है। बिलाल का रुख किधर रहा? बोलो किधर रहा? बोले किधर रहा? अब मेरी सुन लो, आप और हम जलील क्यों हैं? आप हम रुस्वा क्यों है? आप हम बर्बाद क्यों है? आप हम तबाह क्यों है? आप हम गालियां क्यों सुन रहे हैं? आपके हमारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं? वजह एक है, बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा। बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा। और तुम डॉक्टर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिए, इंजीनियर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, मालदार बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, 3 टाइम का अच्छा खाना खाने के बाद नबी से रुख फेर लिया, कीमती कपड़े पहनने के बाद नबी से रुख फेर लिया। बताओ, वो काबे पे चढ़ के इतने ऊंचे में भी नबी को नहीं भूले, और हम इन सारी गंदगियों के अंदर, गुनाहों की गंदगियों के अंदर अपने नबी को भूल गए, और माल की मोहब्बत में, कपड़ों की मोहब्बत में, डिग्रियों की मोहब्बत में, तिजारतों की मोहब्बत में अपने नबी से हमने अपना रुख फेर लिया। तो नबी से जो रुख फेरता है तो उसका क्या होता है? जिससे जो नबी से रुख फेर लेता है, खुदा की रहमतें उससे अपना मुंह फेर लिया करती है। अब पता चला मेरे आका इस्लाम के दीवानों, बिलाल तो काबे पे खड़े होकर भी नबी को भूलना नहीं चाहते, और हम नबी पाक को भूल गए। बताओ, हम नबी पाक को कहाँ याद करते हैं? हम गाने तो गाते हैं, नात नहीं पढ़ते, 3 घंटे की फिल्म तो देखते हैं, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, हमारे नबी से बड़ा अजमत वाला कोई है? हमारे नबी से बड़ा बुजुर्ग कोई है? हमारे नबी से आला कोई है? हमारे नबी से अफजल कोई है? अल्लाह की मखलूक में भाइयों उन जैसा कोई है ही नहीं। अल्लाह की मखलूक में उन जैसा कोई है ही नहीं। आपको बताऊं, ये सारे नबी नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। सारे नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। और साथ में क्या, जो उम्मती, जो निस्बत
उम्मती को नबी से हुआ करती है, जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, वो निस्बत सारे नबियों को मेरे नबी से है। यानी सारे उम्मती किसके नियाजमंद होते हैं? अपने नबी के। तो ये सारे अंबिया जो हैं वो किसके नियाजमंद हैं? मेरे नबी के। बल्कि जमीन के ऊपर ही नहीं, मैदान महशर में भी सबको अगर नियाजमंदी की तमन्ना होगी तो रसूलुल्लाह की निगाह रहमत की तमन्ना होगी। मेरे इमाम तो ये कहते हैं उस दिन खलील भी तमन्ना कर रहे होंगे कि काश ये आमिना के लाल की नजर मुझ पर पड़ जाए। और मेरे इमाम यूं कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। बस पैगाम यही देना था। आज हम रसूलुल्लाह से दूर हुए हैं, रुसवाई का सबब यही है, जिल्लत का सबब यही है। हमारे बच्चे, उनका ईमान और अकीदा हम महफूज ना रख सकेंगे अगर हम हुजूर से लोगों को जोड़ने में नाकाम रहे। मेरे भाइयों, इसलिए इस उर्स का पैगाम ये है, अपने बच्चों के सीनों में इश्क रसूल पैदा करो। खुद के सीनों में पैदा होगा तो बच्चों के सीने में, माएँ और बहनें मौजूद हैं, अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल पैदा। और कैसा इश्क रसूल? अगर आप सुनने के लिए मूड में हैं तो मैं एक बात आपको सुनाऊं। कैसा इश्क रसूल? हमारा इश्क रसूल ये है कि अगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलकर हमें मस्जिद बुलाया जाए तो इश्क रसूल हमारा इतना कमजोर है कि हमारा इश्क हमें मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं ले जाता। आपकी तवज्जो, बहुत अहम नुक्ते पे गुफ्तगू आती है और इसी पे शायद खत्म होती है। आपने सुनने के लिए हिम्मत दिखाई तो मैं भी कुछ बोलने के लिए हिम्मत दिखा रहा हूँ, वरना मैं तो खत्म ही कर रहा था। तवज्जो आपकी। अजान की आवाज सुनकर जो मोहल्ले की मस्जिद तक न ले जा सके, इतना कमजोर इश्क, फिर वो जन्नत में क्या ले जा सके? असल में इश्क कमजोर नहीं होता, आशिक कमजोर होता। हाँ, जो इतना कमजोर आशिक हो कि वो अजान की आवाज सुन के मोहल्ले की मस्जिद तक न जा सके, वो कभी भी जन्नत तक उसका इश्क उसको नहीं ले जाएगा। कहा किसका इश्क जन्नत तक ले जाएगा? मैंने कहा वो जो नबी की आवाज को सुनकर, नबी की आवाज तो नबी की आवाज है, बल्कि नबी जिसको मुकर्रर कर दे आवाज देने के लिए, वो उस आवाज को सुनकर पहली रात की दुल्हन को छोड़कर मस्जिद नहीं आता, बल्कि सर कटाने के लिए मैदान में आ जाता है। देख रहे आज लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? तवज्जो, लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? जानते हैं जिस दिन तुम आशिक बनोगे कोई टिक नहीं सकेगा, क्योंकि उकाब के बराबर में चिड़िया और कौवे उड़ ही नहीं सकते। औकात के बराबर में, औकात देखा है शाहीन, बास, औकात के बराबर में चिड़िया और कौवे उड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ऊंचा उड़ता है। तो लोग चाहते हैं कि औकात न बनने पाए, इसीलिए लोग इश्क के दुश्मन हैं। हर फिल्म का उन्वान इश्क, हर सीरियल का उन्वान इश्क, हर गाने का उन्वान इश्क। आपसे पूछता हूं, ये इश्क नहीं है, ये इश्क से हटाने का एक जाल है। जैसे अगर आपने कभी मछली का शिकार किया हो या चूहे को मारने के लिए पिंजरा रखा हो तो मछेरे क्या करते हैं? हमारे यहाँ उसको सिद्दूड़ कहते हैं। सिद्दूड़ आपके यहाँ क्या कहते नहीं पता। एक छोटा सा है? नहीं, एक कीड़ा होता है, बहुत बारीक सा पतला सा कीड़ा होता है? केसा, केसा कहते हैं हमारे, उनको सिद्दूड़ कहते हैं। वो मछली को बहुत पसंद है, तो क्या करते हैं पता है? मछली को पसंद है तो वो सिद्दूड़ लगाकर, केसा लगाकर कि हम तुझे खिला रहे हैं, मगर वो खिलाते नहीं है। उसके पीछे एक नोकीला वो होता है
हैं? हाँ, वो आता है चारा खाने, मछलियां आती है चारा खाने, लेकिन उसके हलक में वो कांटा फंसता है और मछली से हमेशा के लिए दरिया छूट जाता है। यही है ना, बहुत कीमती बात है। जाय करना है, आप जाय करो टांडा वालों, आपकी मर्जी है। हम जैसे फकीर बहुत दिनों तक आपको इस तरह जगा न सकेंगे, इसलिए कि जिंदगी का भरोसा क्या है, कौन रहे कितने दिन। लेकिन याद रखना, हम रहे न रहे, हमारी ये सदाए बाज़गश्त तुम्हें कयामत तक बेचैन और मुस्तरिब करती रहेगी। तो तरीका क्या है, वो घेसा लगा करके कांटा चुबाया जाता है और हमेशा के लिए मछली से दरिया छुड़वा दिया जाता है। और बताओ, जब मछली दरिया से दूर हो जाती है, वो तो आई थी खाने के लिए, क्या जिंदा रह पाती है, क्या इज्जत से रह पाती है? अरे जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी मछली। जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी, दरिया उसकी मिल्कियत थी, वो दरिया काजिम सरमाया थी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन वो बुरा और घिसे का उसके लालच में आई, कांटा चुबा, अब तड़प रही है। पहला काम दरिया छूटने पर तड़प रही है, दूसरा काम मर गई है, तीसरा काम बाजार में बेची गई है, चौथा काम जलील उसको खरीद रहे हैं। तवज्जो करें, मछली ने एक काम किया, दरिया छूटा, किसकी लालच में? हिस्से की लालच में दरिया छूटा, मरी, जलीलों के रुस्वाओं के हाथों बिकी, बिकने के बाद छुरे से कटी, कटने के बाद टुकड़े टुकड़े हुई, टुकड़े टुकड़े होने के बाद जली, जलने के बाद हर नापाक और पाक के मुंह में आई और दांतों तले पिसी और पिसने के बाद पेट में गई। अब मेरी ज़बान अदब खामोश है, लेकिन कहूंगा जरूर, अगर समझ सको तो। जब पेट में गई तो नापाकी बनी। ये मेरे दिल का दर्द है, कोई समझ सकता है तो समझ ले, इस पे बात पूरी कर दूंगा। तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। जल की रानी मछली, मलकाए दरिया, गंदगी और फुजले में बदली कैसे? कैसे बदली? उसके बुरे दिन कैसे आए अच्छे दिन की बजाय? तवज्जो, अच्छे दिन की बजाय मछली के बुरे। कहां तो वो दरिया की रानी थी, कोई उसको कुछ कर नहीं सकता था। बोलो, काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? घीसे को नहीं पहचाना उसने घीसे को अपनी गिजा समझी, नहीं जानती थी कि उसके पीछे मकसद क्या है। रानी क्या बन गई? उजला, गंदगी, नापाकी, बदबू, गलाजा, पाखाने में तब्दील हो गई। कौन? दरिया की रानी। रानी का राज गया, वतन छूटा, फुजला बन गई फुजला। अब मैं आपको फुजला तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये दिन आए कैसे? मछली रानी बनी थी दरिया की और आप पूरी सल्तनत के बादशाह बने थे। मछली दरिया से वफा कर रही थी जब तक दरिया में थी सब कुछ, और तुम इश्क मुस्तफा से वफा कर रहे थे तब तक सब कुछ थे। बादशाह तुम थे, ताजदार तुम थे, आका तुम थे, मावा तुम थे, मौला तुम थे। जमाना भिखारी था, तुम भीख दे रहे थे। जमाना शागिर्द था, तुम उस्ताद बने हुए थे। तुम्हारे घरों में अब्बे दादे नौकरियां कर रहे थे जो आज इतरा रहे हैं। अब्बे दादे नौकरियां कर रहे थे जो आज इतरा रहे हैं, हंस रहे हैं। नौकरियां कर रहे थे आपके दादाओं की, अब्बाओं की। लेकिन क्या हुआ? फिर इन्होंने सोचा कि मुसलमान इश्क का बंदा है, मुसलमान इश्क का बंदा है। इश्क से हटाने के लिए इश्क का जाल बिछाया जाए। ठीक जैसे मछली को दरिया से निकालने का अगर डायरेक्ट कांटा डालते तो निकाल पाते नहीं, तो डायरेक्ट अगर ज़िना, पाप, जुआ और शराब का कांटा डालते कोई मुसलमान नहीं जाता। मुझे यकीन है मेरी कौम कितनी भी नीचे सतह पे चली जाए, वो कभी नबी के गद्दार नहीं हो सकते।
कोई मुसलमान नबी का गद्दार कभी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मछली को घिसे से फंसाया, वैसे तुमको किससे फंसाया? इश्क के बंदे हो, इश्क सामने लाया, इश्क सामने लाया। लेकिन मुकाबले में नाम तो इश्क का था, लेकिन वो इश्क न था। क्यों? इसलिए कि इश्क उसको कहते हैं। इश्क किसको कहते हैं समझ ले। इश्क उसको कहते हैं जो गुमनाम को शोहरत अता करता है। इश्क उसको कहते हैं जो बदनाम को नेकनाम बनाता है। इश्क उसको कहते हैं जो बिगड़े हुए को सुधार देता है। इश्क उसको कहते हैं जो बगदाद का मैखाना छुड़ाकर मक्के के खुदा खाने तक ले जाता है। इश्क उसको कहते हैं जो यतीमों का माल नहीं छिनवाता, बल्कि यतीमों के सर पे हाथ फिरवाता है। इश्क उसको कहते हैं जो मंसूर को मिल जाए तो अपने जमाने के वलियों का इमाम बनता है। अगर साबिर को मिल जाए वो अपना जनाजा खुद पढ़ाता है। अगर बाकी बिल्ला को मिल जाए तो वो नान भाइयों को भी बाकी बिल्लाइयत का मजहर बनाता नजर आता है। हाँ हाँ, इश्क अगर मुजद्दिद अल-फसानी को मिल जाए तो वो जमाने का अल्लाहु अकबर इमामुल हुदा बनता नजर आता है। अकबर के फितने को धूल चिठाता नजर आता है। इश्क उवैस को मिल जाए तो वो शुतुरबान जो है इतना बुलंद हो जाता है। इश्क वाला कितना बुलंद होता है कि सब नबी से दुआ करवाते हैं। और नबी बिलाल नबी उवैस के पास अपने सहाबा को भेजकर कहते हैं, जाओ मेरे उवैस को कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। नबी जिससे दुआ करवा रहे हो वो आशिक है। नबी जिससे दुआ करवा रहे हो वो आशिक है। याद रखिए, ये जो इश्क का घिसा डाला गया इश्क नहीं था, क्योंकि ये जिस इश्क की बात कर रहे हैं इसमें तो आदमी जानी बन रहा है, इसमें तो आदमी शराबी बन रहा है, इसमें तो आदमी जुआरी बन रहा है, इसमें तो आदमी माँ बाप का नाफरमान बन रहा है, इसमें तो लड़कियों को लेके भाग रहा है। आशिक लड़की लेके कभी नहीं भाग सकता, और जो आशिक होगा वो लड़की लेके नहीं भागेगा, और जो लड़की लेके भागेगा वो आवारा गुंडा तो हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। उसकी वजह बताओ, हमारे यहाँ आशिक का दूसरा नाम मजनू है। अल्लाह अकबर। लेकिन मजनू ने पूरी जिंदगी लैला को बालिग होने के बाद कभी देखा नहीं। किसी ने पूछा, ओ मजनू, लैला लैला करता तो है लेकिन लैला को देखा क्यों नहीं है? वो कहा, अरे जो महबूब की इज्जत को तार तार कर दे वो आशिक कैसे हो सकता है? मैं तो नजर के डर से देखी न आंख भर है। मैं तो नजर, तो ये इश्क के नाम पे गुंडागर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे जिना फैलाया जा रहा है, इश्क के नाम पे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे चोरी डकैती गाली माँ बाप की नाफरमानी लड़कियों की आबरू पे हमला। मैं हिंदुस्तान में अपने शरीफ लीडरों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा जिस दिन पिक्चर के हीरो फिल्म में लड़कियां लेकर के भागना बंद कर देंगे उस दिन कभी भी किसी की बेटी का रेप, और वो भी गैंग रेप, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रेप हमारे लड़के वहीं से सीख रहे हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों को अपील नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मेरे भाई जो हमारे मुल्क की जो है वो अक्सरियत है, वो भी इस एतबार से हमारे हैं कि वो बिरादरान वतन है। हमें जहाँ अपने बच्चों का ख्याल है हमें उनका भी ख्याल है। क्यों? इसलिए कि पड़ोस अगर नशे में होगा तो एक दीवार फलांग करके नशा हमारे घर में भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम भारत को नशा मुक्त भी करना चाहते हैं और भारत को जिना मुक्त भी करना चाहते हैं, और नशा मुक्त और जिना मुक्त करने के लिए पिक्चर में जो जिना दिखाया जा रहा है उसका खात्मा किया जाए। शराब जो दिखाया जा रहा है कि एक हीरो, आप ही लोगों से सुनते हैं, आप ही आके सुनाते हैं, एक हीरो मोहब्बत में नाकाम होता है, फिर वो सोचता है करूं क्या, दोस्तों के पास बैठता है, बैठ के कहता है यार बता करूं क्या, वो कहता है छोड़ यार, जब सबने गद्दारी की तो हमें नशे से मोहब्बत करना चाहिए। फिर वो नशेड़ी बन जाता है, नशा करने लगता है, नशा करते करते फिर वो चोर भी हो जाता है, वो कातिल भी हो जाता है, माँ का मर्डर करता है, दोस्तों का मर्डर करता है। ये कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे? ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं?
एक बात मैं बताऊं, ये तुम्हारा फिल्मों का इश्क है। अब जरा तवज्जो से सुन ले, ये तुम्हारा फिल्मों का इश्क है जो अच्छे बच्चों को नशेड़ी बना रहा है। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, ओ मेरी कौम के भोले भाले बच्चों, तुम इश्क उससे करते ही क्यों हो जो गद्दारी करे? इश्क उससे करते ही क्यों हो जो गद्दारी करे? जो गद्दार हो वो महबूब नहीं हो सकता, और जो महबूब हो वो गद्दार नहीं हो सकता। इसीलिए हम शफकत सब पे करते हैं, ताल्लुकात सबसे रखते हैं, दोस्ती सबसे करते हैं, लेकिन महबूब हमने सिर्फ एक ही को बना रखा है, एक ही को। और वो सिर्फ वफादार नहीं है, बल्कि वो तो जाने वफा है, वो तो शाने वफा है। हमारा महबूब ऐसा जाने वफा है कि जहां बाप नहीं आएगा, बाप साथ छोड़ के भाग जाएगा, उस कब्र के अंदर हमारा महबूब तशरीफ लाए। हाँ भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला सादात इकराम। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। बाप कब्र में नहीं आएगा, ना मेरा ना तुम्हारा। और यहाँ बड़े सच्चे सच्चे पीर लोग बैठे हैं, इसलिए इनकी हिम्मत से मैं सच्ची बात कर दूं, आजकल के दौर का पीर भी आपकी कब्र में नहीं आएगा, लेकिन रसूलुल्लाह आएंगे। हाँ, पीरों को दिल दो, जान दो, सब दो, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे करो? लेकिन सुन्नियों तुम कमजोर हो रहे हो। मुझे जिसको जितनी गालियां देना है कंट्रैक्ट ले ले गाली देने का, लेकिन मैं गाली प्रूफ आदमी हूं, इल्जाम प्रूफ आदमी हूं। वाटर प्रूफ देखा है, मैं गाली प्रूफ हूं। वाटर जैसे वाटर प्रूफ पर पानी असर नहीं करता, मेरी सेहत पे गालियां असर नहीं करती, क्योंकि मैं इमाम हसन वाला हूं। मिंबर पे गाली दी जाती थी तो कहते थे, अगर तू कह रहा है सच तो अल्लाह मुझे सुधार दे, और तू गलत करे और यकीनन करे तो अल्लाह तुझे सुधार दे। जा, मैं हसनी हूं, इसलिए गाली मुझे। लेकिन एक बात जरूर कह जाऊंगा, सुन्नियों कमजोर पड़ रहे हो तुम, कहीं ना कहीं इजहारे मोहब्बत में अपने नबी से ज्यादा अपने पीर को अहमियत दे रहे हो। माफ करना। हाँ, ये शायर लोग, मुझे शिकायत है आप लोग, ये शायर लोग जब नबी की नात पढ़ते हैं ना, तुम ऐसे चुप बैठते हो जैसे तुम्हें सांप सूंघ गया, लेकिन जब तुम्हारे पीरों का नाम आता है तो तुम नोटे उड़ाते हो। ये मैंने रोज देखना है और रोज देखता हूं, रोज सुनता हूं। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, दिल जलता है। अब आपसे पूछता हूं, आप सुन रहे हैं, और ये सच्चे पीर लोग, ये सैयद, ये उलमा, ये सलीम मियाँ जैसे सैयद, आसिफ मियाँ जैसे सैयद, अदनान मियाँ जैसे, ये मुजफ्फर मियाँ जैसे, और ये नायबीन रसूल अल्लामा जाहिद जैसे, और इन सबके नाम मुझे नहीं पता, हजरत अल्लामा मुफ्ती राशिद मरकजी जैसे, और भी लोग, सबके नाम नहीं पता। सब मेरे सर के ताज, मुझसे बड़े हैं इल्म में और अमल में। उम्र में कोई छोटा हो सकता है, लेकिन इल्म में। लेकिन देखता हूँ कि पैसा लुटाते हो। कब नबी का नाम आया नहीं, पीर का नाम आया, तो शायर क्या करता है पता है? जहां से उड़ता है ना, फिर नबी पर एक एक शेर पड़ा, और जिसके नाम पर छपे हुए गांधी आने लगे तो उसको वो बार बार दोहरा रहा है, मटक मटक के दोहरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए। सब शायर की बात नहीं करता। आज भी कुछ लोग हजरत हसन के नक्शे कदम पर है, उनकी जूतियां मेरे सरों पर, वो मेरे आकाई नेमत है। लेकिन ये माहौल कौन बना रहा है? तुम। नमक किसका खा रहे हो? नमक किसका खा रहे हो? नमक हलाली तो करो। अल्लाह मिला उनकी वजह से, कुरान मिला उनकी वजह से, दीन मिला उनकी वजह से, ये रोटी के टुकड़े भी उन्हीं के सदके में मिल रहे हैं। मेरे इमाम ने हमें मसलक दिया है। मैं फिक्रे रजा का गुलाम हूँ, बंदे फिक्रे रजा हूँ। मेरे इमाम कहते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सुन लो
लेने की बात आए तो नबी का दर, लेने की बात आए तो नबी का दर, और किसी का जिक्र करने की बात आए तो गैबन शाह, लक्कर शाह, पक्कर शाह, खाकिश, क्या क्या शाह ले आते हो। सबके जिक्र करो, मुझे एतराज नहीं है। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मुनकिर है सबको मानता हूं, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद क्यों उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैस काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। वाह भाई, जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक। अब सुनो मेरी बात, सुनो, अब सुनो। अगर नारा लगाना है ना, जब हुजूर की अजमत का ऐलान हो तो एक नारा लगा दो, सब नारे सिमट आएंगे। वो है कौन सा? मोहम्मद हमारे, बुलंद आवाज से मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। बस एक नारा लगा दो, सब नारे सिमट आएंगे। तवज्जो, लेने की बात आए आमिना का लाल, और जिक्र की बात आए दूसरे लोग। अपने अब्बा को लेके बैठते थे, इतनी लंबी लंबी फिरते, मेरे अब्बा ऐसे, मेरे दादा ऐसे, मेरे परदादा ऐसे। नहीं, कोई अब्बा का जिक्र नहीं होगा। आज के बाद हम कोई अब्बा दादा की तारीफ नहीं करेंगे, हम जिक्र करेंगे तो सिर्फ जिक्र मुस्तफा के। हाँ, बवक्त जरूरत तारुफ की जरूरत पड़ जाए तो अलग बात है, बिल्कुल भूलना भी नहीं है, लेकिन जिक्र रसूल में फना हो जाओ। तो मेरी गुजारिश है, एक तो ये कि उनका जिक्र नहीं करते, उससे नुकसान क्या हो रहा है अल्लामा जाहिद साहब पता है? नुकसान ये हो रहा है कि हीरो ने किसके साथ शादी की है आपको ये तो पता है, लेकिन रसूलुल्लाह ने किनके साथ शादियां की है आपको ये नहीं पता। वजह क्योंकि हुजूर का जिक्र नहीं हो पा रहा है। हमारे सारे बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया, हुजूर। इसीलिए मेरा मशवरा है, मैंने उर्स रज़वी के मौके पे भी लोगों को कहा था, खतना करो बच्चे की तो अजमत मुस्तफा का जलसा रखो। हाँ, शादी करो बच्चे की तो भी अजमत मुस्तफा का जलसा रखो। घर में मैयत हो जाए तो भी अजमत मुस्तफा का जलसा रखो, और मुकर्रिर को पाबंद करो, कोई जिक्र नहीं चलेगा। अजमत रसूल की महफिल में सिर्फ तुझे अजमत रसूल बयान करनी है, शान रिसालत बयान करनी होगी। हाँ बस, फिर देखो बच्चा बच्चा डूब जाए इश्क़ रसूल में ना तो फिर कहना। साहबा ने यही कहा। हजरत अबू हुरैरा क्या करते थे पता है? सुन रहे हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं, सुन रहे हैं? हाँ, हजरत अबू हुरैरा क्या करते थे पता है? उनकी ड्यूटी थी, ये सहाबा का मसलक बयान कर, उनकी ड्यूटी थी मदीने मुनव्वरा के बाहर जो रास्ता एंट्री करता था, मेन रास्ता, वहां जाके बैठ जाते थे अबू हुरैरा बैठ जाते थे, और जो काफिला आता था पूछते थे क्यों आए हो? वो कहते थे तिजारत के लिए। तो कहा जाओ, लेकिन वो कहते थे नबी की जियारत के लिए आए, नबी के मज़ारे मुकद्दस की जियारत के लिए आए। कहते थे बैठो, पहले सुन लो नबी कैसे थे, और पहले सुन लो नबी कैसे थे, नबी कैसे थे, सुन लो कैसे थे। अबू हुरैरा जैसा बयान करते थे, अगर उसको मैं 14वीं सदी की जबान में बयान करूं तो उसको सुन लो कैसे थे। जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बाबा की लताफत पे लाखों सलाम। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, वो नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद। ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर
जुबान तो वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। और फिर सब पर सलाम भेजते भेजते आकर कहते, दिल समझ से वरा है, दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। और फिर तमन्ना करते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो। महशर का समा बयान हो रहा है, क्या बयान हो रहा है? जब वो महशर में आएंगे, जब वो महशर में आएंगे तो हजारों फरिश्ते उनको घेर करके लाएंगे, और जो देखेगा वो कहेगा नबी पे सलाम हो। वो कहते हैं काश महशर में जाऊं, उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब सब सलाम भेज रहे हो तो मुझसे खिदमत की कुछ सी कहे मुस्तफा जाने रहमत पे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने टाना शरीफ, सादाते टाना हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। सबका जिक्र करो, मगर ज्यादा जिक्र किसका करो? हुजूर का। डूब जाओ जिक्र में, बच्चों को भी बताओ। तो मैं क्या कर रहा था, ओ नादानो, इश्क उनसे करते ही क्यों हो जो धोखा दे। जो महबूब है वो धोखेबाज नहीं, और जो धोखेबाज है वो अपना महबूब कैसा कैसा महबूब, अल्लाह को देखकर भी हमें नहीं भूला। अपना महबूब कैसा, सारी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ करता रहा। अब बताओ उनको छोड़कर किधर किधर जा रहे? ना जाओ, हुजूर से इश्क करो, सच्चा इश्क करो। और इश्क करने का तरीका यह है, जो जिससे जितना इश्क करता है, जो जिससे जितना इश्क करता है उसका जिक्र उतना ज्यादा करता है। आका पे दुरूद भेजो, हुजूर का जिक्र करो और हुजूर से वफा करो। इंशाअल्लाह कब्र में ठाठ से सोओगे। जिस्म तो जिस्म है, कफन भी मैला नहीं होगा, फरिश्ते भी ताज़ीम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताज़ीम में, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। तो याद रखिए, उससे क्यों इश्क करते हो? जो गद्दार उससे इश्क करो, जो जाने वफा है। गालिब ने किसी से इश्क किया, फिर गालिब को किसी ने धोखा दिया, तो गालिब ने कहा दिल ही तो है ना संगे खश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मकाम पे कहा था, जिसको हो जानो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। गालिब कह रहा है कि मेरा धोखेबाज महबूब इतना बदमाश है कि मैं अब उसकी गली में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अहमद रजा ने जिससे दिल लगाया और ऐसी वफा मिली कि अहमद रजा ने ये नहीं कहा कि जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली, गली में जाने की बात नहीं कि गली छोड़ो, नहीं कहते हैं फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से, तेरी गली से, तेरी गली से जाए क्यों। गालिब गद्दार महबूब की गली में जाना नहीं चाहता, और अहमद रजा जाने वफा की गली से आना नहीं चाहता। जिंदाबाद, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, या रसूल अल्लाह। तवज्जो, और बात आ गई, सुन लो। क्योंकि गालिब का महबूब मरने के बाद भी जनाजे में नहीं आएगा। गालिब जो भाई दीवाने गालिब में से सामने हैं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं गालिब से, वैसे मैं गालिब से मोहब्बत करता हूं। इसलिए करता हूं कि तक़वियतुल ईमान के रद में जवाब जब अल्लामा फजल हक तहरीर में दे रहे थे नस्र में, तो वो गालिब था जो नज्म में जवाब दे रहा था। तक़वियतुल ईमान के रद में जवाब देने वालों में गालिब का नाम भी है। हाँ, वो पूरी मसनवी मौजूद है। नहीं, आप नहीं तवज्जो नहीं दे रहे। मैं ए भैया,
बाबू इतने अच्छा है, मत बोला। ये मुनाजरे में सब बोलते हैं, हमें मुनाजिर नहीं, सूफियों का गुलाम हुआ। सुन ले, बात इनको पहुंच रही है। गालिब का महबूब मैयत के बाद भी उसके जनाजे में आने वाला, अगर तवज्जो है तो बोलो आने वाला, आने वाला नहीं है। क्यों? गालिब कहते हैं हमने माना कि